अस्सलाम वालेकुम। केएस न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट खुर्रम अली। आज हम स्टेज की मशहूर अदाकारा सोनम खान के पास आए हैं। उनके साथ हम बात करेंगे और उनके हाल-अहवाल जानेंगे उनके बारे में, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोज़ कुछ वायरल हो रही हैं, जिनमें वो बहुत परेशान हैं, रो रही हैं और बता रही हैं कि उनके साथ ज़ुल्म हुआ है। क्या ज़ुल्म हुआ है, ये बात हम उनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ा-सा मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दें, आप कहाँ स्टेज कहाँ-कहाँ कर रही हैं और किस जगह करती रही हैं? और आप कहाँ से आपके बिलॉन्ग करती हैं, लाहौर से हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने लाहौर तमा से और शालीमार थिएटर से मैंने शुरू किया था और मुझे फ़ील्ड में हुए तकरीबन 12-13 साल हो गए हुए हैं। जब मैं 12 साल की थी इस फ़ील्ड में आई थी। मैंने अपनी मेहनत से नाम बनाया, किसी प्रोड्यूसर वग़ैरह से नहीं। मैंने अपनी मेहनत से नाम बनाया और नाम बना के पायल चौधरी के बराबर, नसीम जी के बराबर मैं लगती हूँ। मेरा ये अरूज है और अभी मैंने फ़िलहाल 1.5 साल पहले मेरी मामा फ़ौत हुई, मामा की डेथ हुई, सिस्टर की भी डेथ हुई है 1 ही साल में। और ये दोनों में किसी ने मेरा साथ कोई देने वाला नहीं था। मैंने उनको सँभाला है, मैंने गुस्ल दिए हैं, हर चीज़ दी है, सालों के ख़त्म तक मैंने दी, तख्तियाँ तक मैं खुद लगा कर आई हूँ। और उसके बाद मेरे बाप ने मुझे आग किया, सिस्टर 2 मिली हुई हैं साथ, 2 भाई मेरा और बहनोई। ये तो इन वो उसको मैंने यूईटी में पढ़ाया मैंने उसको, ठीक है, उसी भाई फरीद को, जो आज लड़की के पीछे मुझे पूछता तक नहीं है। ये पहले सब एक हो गए, फिर उसके बाद जब इन्होंने आपस में सारा कुछ बाँट लिया, अब सनम ने वहाँ से मेरा घर भी खाली कर लिया है और पता नहीं किधर चली गई है। घर सामान भी सारा लेकर, मेरा ड्रेस क्या मेरे जूते तक लेकर चली गई और मेरा बच्चा हमारा पेट में डंडों के साथ मोहल्ले में लटा के ताजपुरा में। ठीक है, उसके बाद मैं अगवा भी हो गई, मलक शहबाज वाला मसला भी चला, किसी ने मुझे कोई नहीं रिस्पॉन्स दिया, मैं हर जगह गई हूँ, मैं किसी के ऑफिस गई हूँ, जहाँ भी जाती हूँ मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है, कोई बात सुनने के पुलिस आई है, इस घर में भी आई है, इस घर में भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, रिक्शे वाले जो है और वो भी पैसे लेकर भाग गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ बंदा बंदा गलत काम कर रहा है और मेरी ज़िंदगी इस इस टाइम ऐसे सिचुएशन पे है कि मैं दिल करता है मैं अपने आप को मार लूँ, ज़मीन फटे और मैं उसमें घुस जाऊँ। क्यों ना मेरे पास कोई कागज़ है, ना ही मेरा कोई बैंक बैलेंस है, ना ही मेरे पास कोई कैश है, ना ही कोई सोना है। उस अली से मैंने शादी की है और मेरा हस्बैंड है वो। उस हस्बैंड को मैं जब कॉल करती हूँ, वो इतनी-इतनी गंदी गालियाँ देता है और मुझे सिर्फ़ एक ही बात करता है, होटल में आके मिलो। मैं उसकी बीवी हूँ और मुझे कहता है होटल में आके मिलो और मेरा घर, मेरा सामान, हर चीज़ उसके पास है, मेरा बच्चा तक उसके पास है और वो बंदा इतना बग़ैरत है कि उसकी जब सफाइयाँ मैं सामने लाऊँगी आपको पता लग जाएगा। और बाकी रह गई थिएटर की बात, इन थिएटर वालों ने कादर और फैसल को मैं ना एम्बुलेंस वालों से मिली थी अस्पताल से। मैं मेरे यहाँ लगी हुई थी नीडल गले में, तो इन्होंने मेरी ना हेल्प थोड़ी की तो मैंने इनको बोला कि मुझे ना सिर्फ़ स्टेज तक के लिए मुझे साथ दे दो, मुझे ड्रेस एक ले दो और मुझे ना थोड़े मेकअप ले दो, मैं मतलब फ़ील्ड में काम करने के लिए। मैंने इनको बोला मेकअप ले दो, मैं आपको जब ड्रामा करूँगी वापस कर दूँगी आपके पैसे। इन्होंने कहा ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं। इन्होंने लक्ष्मी चौक मुझे रखा होटल में और उधर वहाँ मेरे साथ सब कुछ बताते हुए शर्म तो बहुत आ रही है कि मेरे साथ डेली करते रहे। मेरे ज़्यादती मुँह करते रहे हैं? जी, ज़्यादती। तो तो आपने पुलिस को कंप्लेन की? जी, मैंने जिस कमरे में मैं बंद थी पहले, उधर भी किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। वैसे इस वकील के पास भी गई, हाई कोर्ट भी गई, पैसे माँग-माँग के गई, यहाँ तक ये नौबत आ गई कि मैं रो खाना सामने वालों से माँग के खाती हूँ। उधर वो भी मेरे पास सारी कमरे की वीडियो है कि मेरे बाल रस्सियाँ ये ज़िद्दों ने पानी तक छीन लिया, मैंने अपना बच्चा खुद निकाला। डीएनसी नहीं करवाई मेरी किसी ने, मेरे हरबंसपुरे फेंक आए कत्ल करके अपनी तरफ से। फिर रिक्शे वाले ने मेरे साथ ज़िना किया, वो भी फेंक आए मुझे। मेरा हस्बैंड जानता था, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया और अली को मैं जब भी कॉल करती मेरा हस्बैंड है अली, ठीक है? और उसकी माँ भी साथ शामिल थी, उसकी बहन भी शामिल थी, वो एक गैंग है। मुझे ये पता चला है तो कुछ ही दिन पहले और ये बंदा वाक़ई गैंग है, अब ना मिलता है, सिर्फ़ एक-एक गंदा पानी बोलता रहता है, वो पिलाओ और होटल में आके मिलो। और ये कादिर ये फैसल अली करता क्या है? अली करता क्या है? मुझे तो उसने डॉल्फिन का बताया हुआ है। अच्छा, पुलिस में? हाँ जी। तो उसके बाद फिर इसने ने वो उधर भी नहीं अगवा में भी नहीं आया और उधर से जब मैं भागी हूँ, तो मुझे एम्बुलेंस वाले मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझे माइग्रेन का मसला है, मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो मुझे इन्होंने मैं उधर से भागती कहीं गिर गई हूँ, एम्बुलेंस वाले उठा के मुझे सर्विस ले गए।
बेहोश थी मैं, उन्होंने मेरे गले में नीडल लगाई, सारी गंदी मैल से भरी, 3 महीने की नहाई नहीं, इतनी माइलो जूस देते थे और बर्गर इतना सा देते थे मुझे, बस। और उसके बाद वो 3 महीने मुझे लगातार उस बंदे ने मुझे यूज़ करवाया है और उसका नाम है मलक शहबाज। बंदे के दूसरे बंदों के भी जिन्होंने मैसेज आते हैं कि उनके भी नंबर भी हैं, हर बात का सबूत है जो मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। और मैं दुनिया से यही कहना चाह रही हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी इस तरह तंग हो गई है कि मैं लावारिस हूँ, ना मेरे माँ-बाप, ना मेरे बहन-भाई, ना ही कोई आंटी है, ना ही कोई फूफो है और मेरे पास इधर बैठने के अलावा कोई जगह भी नहीं है मैसर। पानी तक मैं सामने वालों से माँग के पीती हूँ और इनके पास मैंने ड्रामा किया, मुझे विरसा में ले गया, रावी थिएटर जो इन्होंने न्यू बनाया है, वो उस फैसल मुझे उधर ले गया, रोज़ खाने आ जाते थे, होटल आ जाते थे, उधर कमरा लेके दिया हुआ था होटल वालों से, इनकी कोई डील थी आपस में। मुझे नहीं पता, मुझे मैं उधर सोती थी जाके और मुझे कहते थे चलो खाना खाने चलते हैं गाड़ी पे डेली। डेली याशी करनी, घूमना, बैरिया टोन लेके जाना। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, मैं किधर जाती। तो मुझे बैरिया टोन ले जाके उन्होंने गलत काम करना, बाकी कभी पिज़्ज़ा हट, कभी किधर, कभी किधर। डेली बेसिस पे ये चलता रहा। मैंने फिर तंग आके इनको बोला ड्रामा आप मुझे कब करवाओगे? जब फिर मैंने इनको बोला चलो रावी चलते हैं, मलिक तारक साहब बैठे हैं, उनके पास 3 थिएटर है, गज्जू मत्ते का, सितारा और रावी। गज्जू मत्ते का भी थिएटर उनके पास है, तो बात कर लेते हैं, वो करवा लेंगे, वो करवाएँगे ड्रामा। पहले हम गए मलक अजमल के पास, उसने तो मेरा नंबर खाली लिया। मलक अजमल इतना बदतमीज़, इतना भैंस इंसान है कि मैं उसके मुँह पे भी कहने को तैयार हूँ। मैं ड्रामा जब कर रही थी ना, तब ये इस बंदे ने मुझे रिस्पॉन्स दिया था, मैंने इसको रिस्पॉन्स आगे से नहीं किया था, वो बदले इसने उनके सामने निकाले, कहता ये तो आपके साथ अंदर आ गई वरना हम इसको घुसने भी ना दें। मैं सोनम खान हूँ, मैंने कभी नशा नहीं किया, ठीक है? ये सनम जो बदनाम है, मेरी बहनें बदनाम है, मेरा कोई गंदा स्कैंडल तक नहीं है, मेरा किसी प्रोड्यूसर के साथ ताल्लुक नहीं, किसी के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। और आउट ऑफ कंट्रीज में भी मैं जाती हूँ, अब मेरा पासपोर्ट भी जला दिया गया, आईडी कार्ड भी जला दिए गए, कुछ भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये कपड़े भी हैं, सामने वालों घर वालों के पहने हुए। और मलिक साहब ने मुझे 4 दिन ड्रामा करवाया भरपूर, वो उधर प्रोड्यूसर थे, जब 4 दिन बाद बंद कर दिया, तो मैंने कहा मलिक साहब पेमेंट तो दो मेरी। पेमेंट दी सिर्फ 5,000, वो भी कादिर ने रख लिया और कादिर साहब जी बाद में मेरे साथ वो सड़कों पे मारने लगे चपेड़े। फैसल तो गायब हो गया, नंबर ब्लॉक पे लगा दिया, जान के लड़ाई का बहाना बनाया उसने। मैंने कहा ड्रामा 4 दिन चला, ये क्या सीन है, मलिक पैसे नहीं दे रहा मुझे। तो वो कहता है फैसल जाने। मैं मलिक के पास गई हूँ, कहता फैसल को मैंने दे दिया, आप फैसल से लो। मैंने कहा फैसल ने सिर्फ ड्रामा कराना था, पेमेंट उसकी मैं कैसे लूँ? पेमेंट तो आपने मुझे देनी, कहता मैंने आपको कास्ट नहीं किया। हालाँकि मेरे पास सारी वॉइसेज़ हैं, सारा कुछ है। प्रोड्यूसर कास्ट करता है तो मैं मेरी फ्लेक्स लगी है ना। तो मुझे कहता मैंने तो आपको कास्ट नहीं किया। मैंने कहा चले ठीक है, इसकी बाद में मैं निकलवा लूँगी। कादिर मेरे साथ-साथ रहता था। इधर भी जाती थी, अव्वल भी मुझे जाने नहीं देते थे। थिएटर भी गए हैं जब, तो वो मेरे साथ ही होता था। सोना भी उसने मेरे साथ और उधर विरसा में उसने मैसेज जाती कि बेटी बना के कलमा पढ़ के कहता था मुझे बेटी उसने। उसने कहा तुम्हारे बारे में मैं गलत सोचूँ, तो अपनी बेटी के साथ गलत करूँ। उसने कलमा पढ़ के मेरे साथ गलत काम, ठीक है। उसके बाद फिर मजबूर हो गई मैं कि मेरे पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। जो 5,000 उसने मलिक साहब ने पकड़ाया था, वो भी उसके पास। फिर मैं वो ये टोयोटा नहीं होते, उनमें रात हम उधर रुके थे। सुबह उसमें बैठा के वापस भेज दिया। फिर उसके बाद ये चौधरी थिएटर है, उमैर की कॉल आई। ये भी उनके साथ मतलब राब्ते में है, फैसल के साथ। फैसल ने इन सब थिएटर पे ना उसके ताहर, मुस्तफ़ा, ये मुस्तफ़ा ने डेढ़ ली हफ्ता पहले मुझे कॉल करनी स्टार्ट कर दी कि गज्जू मते ड्रामा करना है रमज़ान में, करना है, बस तूने तैयार रहना है, तू ड्रेस का अरेंज करके रख, हर चीज़ का वो इसने ना कॉल की मुझे। मैंने सब कुछ किया अरेंजमेंट वगैरह, सब कुछ आधार पे किया और मैंने उसको बताया भी कि मैं ऐसे-ऐसे टेंशनों से निकली हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं मजबूरी ड्रामा करी वरना मैं रमज़ान में काम नहीं करती। 12 साल में मैंने कभी रमज़ान में ना मुहर्रम में काम नहीं किया मैं। और मैंने मजबूरन विरसा में भी काम किया, ना मुझे पैसे उधर की पेमेंट भी नहीं मिली, ना मुझे गज्जू मत्ते की मिली और ना ही मुझे चौधरी की मिली। चौधरी में एक लड़की सिर्फ एक्टर मैं ही थी और जुम्मे वाले दिन शो चला और चला भी मेरी वजह से, सारी सीटें सारी 40,000 की सीटें मेरी थी। इन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, खाना तक नहीं दिया। मैंने खाना माँगा, मैंने उमैर को कॉल की, मैंने कहा उमैर तुमने मुझे क्यों इधर बुलाया था जब ऐसे अगले दिन ड्रामा बंद ही करना था। अगर इन्होंने ड्रामा चलाया होता, खुद सोचे, एक्टर आते हैं, कोई भी नहीं आया। पहले दिन एक्टर आए हैं लड़के सिर्फ, कोई लड़की नहीं मेरे अलावा, या उसके अलावा दूसरी एक पहले गाने वाली कोई, मतलब वो उसका दूसरा ड्रामा था।
वो एजेड टाइप थी, मतलब फनकार नहीं थी, अभी बन रही थी। तो मैंने फिर उधर 2 गाने भी किए हैं ड्रामा, और पब्लिक किसी ने शोर नहीं मचाया कि कोई और लड़की निकालो। नहीं, मुझे ये बताएँ, आपके ख़्याल में आपको वो पैसे क्यों नहीं दे रहे थे और क्यों नहीं देते? कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था आपका उनसे? एग्रीमेंट मेरा फैसल मेन था, मेन करवाने वाला फैसल था ड्रामा। एग्रीमेंट मैंने उस पे भरोसा किया हुआ था कि वो मुझे कराएगा काम। और जब ड्रेस की बारी आई, मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े, रोई मैंने जूता लेना स्टेज के लिए, ड्रेस लेना, मुझे पैसे दो। नहीं, आप मुझे करते रहो, मेरे यूज़ किया आपने मेरे साथ। हालाँकि मेरी कमिटमेंट नहीं थी उनके साथ। मैंने हाथ जोड़ के कादर के आगे रो-रो के सारी रात, वो मराज शरीफ की रात थी। मुझे अभी तक याद है, वो तस्वीरें भी मेरे पास हैं, वीडियोज़ भी मेरे पास हैं। मैंने रो-रो के उसको बोला, ये मसले पे मैं बैठी हूँ, मैं ये काम नहीं करती, लेकिन ये कदम मुझे उठाना पड़ा है फैसल के साथ, मजबूरी में। और जब उन्होंने मेरे साथ मजबूरी में अपने दिन पूरे करते रहे हैं, और जब दिन पूरे हुए हैं, तो विरसा का मैंने ड्रामा स्टार्ट किया है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उधर भी 4 दिन बाद ड्रामा बंद कर दिया। 4 दिन बाद ड्रामा बंद कर दिया, चलाया ही नहीं। ड्रामा क्यों बंद किया कि सोनम को पेमेंट नहीं देनी, और दूसरे एक्टरों को भी कॉल कर दी कि कोई इधर आए ही ना। तो जान के मुझे कहते हैं कि एक्टर ही नहीं आए। कौन सा एक्टर 7 दिन पूरे नहीं आता? बताएँ। सब आते हैं, मैं सेकंड मेन थी, कोई नहीं आया। मैं ही अकेली उधर पड़ी विरसा में। फिर अनीला और वो थिएटर खरीदने आ गए, उनको भी पता है इस बात का कि मैं उधर रात रुकी, और उसने मेरे साथ आधे ने ज़बरदस्ती कर ली मेरे साथ। उसके बाद पैसे भी 5,000 उसी के पास, मेरे पास तो खाने को भी अभी भी कुछ नहीं है। मेरे मुँह में आपको झाग नज़र आ रही होगी। और मुझे थ्रेट करते हैं, अभी भी कॉलें करते हैं, मुझे कभी कहते हैं चल झूठी, गालियाँ निकालते हैं, मेरी मरी माँ को गालियाँ निकालते हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। मैंने अपने आप को मार लेना है। इस घर में, इस जगह पे जिधर बैठी हूँ, इधर भी मुझे बैठने को साँस नहीं है। तो मैं मरियम नवाज़ साहब से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे ना सरेआम मार दिया जाए। मैं जिधर-जिधर जाती हूँ, पर पुलिस थाने जाती, कोई सुनता ही नहीं है, और 15 की कॉलों की डिटेल मेरे सिम से निकाले, मेरी उधर भी नहीं सुनता कोई। मुझे कोई मार ही दे, मैं तो खुद कहती हूँ, मैं इन सबको मैं कहती हूँ ना मुझे कुछ दो, मुझे कत्ल कर दो। आप लोगों की मेहरबानी हो, मैं बचपन से दुःख सहती आ रही हूँ। एक रात की दुल्हन बनाता है कोई, कभी कुछ, कभी कोई कुछ। और मैंने मेहनत से अपना नाम बनाया, वो भी छीना गया। अब मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? किधर आप जाऊँ मैं? रोएँ ना, प्लीज़ परेशान ना हों, कोई ना कोई आपके मामलात का हल निकल आएगा। तो उसमें ये है ना कि अब लास्ट जो आपने ड्रामा करना था, एक फिर से बच्चे करते। सितारा थिएटर हाँ में। जी, हाँ जी, मुस्तफ़ा ने मुझे बुलाया है 1 हफ्ता पहले। मैंने उसको बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तुम एडवांस दे दो, टोकन दे दो। उसने टोकन भी नहीं भेजा, फिर भी मैंने इसकी इज़्ज़त की, क्योंकि हम पहले पुराने काम कर रहे थे। तो मैंने इस बेस पे इसकी इज़्ज़त की, और इज़्ज़त का सिला देखो, मुखलिसी का सिला ये मिला कि मैंने भरपूर फ्रंट हर दिन दिया इनको फ्रंट। मेरे पास सबूत है, मेरे पास सीटें हैं, कोर्ट सारा कुछ है मेरे पास। ठीक है, और जब मैंने पैसे माँगे, मैं पहले दिन थाने जाने लगी, तब ताहिर मेरे साथ मीठा हो गया, मलिक का बेटा, मलक तारक का बेटा ताहिर, मीठा हो गया, मुझे थिएटर के अंदर ले गया। सोनम आओ, तुम तो अपनी हो, तुम अभी तो 3 दिन पड़ा है, तुम्हारी पेमेंट क्यों नहीं देगा? देगा, ये है, वो है। मैंने कहा वो नहीं दे रहा, मैंने कहा उसने मुझे एक्टरों में 500 पकड़ाया है, मैं नामवर एक्टर हूँ, रूप जट आज की आई लड़की, उस गश्ती ने मुझे मुझे जो बोला ना, वो उसको औरत नहीं कह सकती। ठीक है, उस बगैरत ने मुझे मेरे ऊपर क्यों मुझे मेरी कभी लाइटें बंद करवा रही है, मुझे इतना तंग किया है, और मैं मुझे कहती मैं इनको कढवा के रवांगी इथों। ते कोई कुड़ी लेके आ गई, ਜਿਹੜੀ मुस्तफा ਮੈਨੂੰ ना मुस्तफा कहना ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾल्लुक है, फील्ड 'ਚ मेरा कोई यार हैगा ही नहीं है। मेरे सारे फैन ने, मेरी पब्लिक डिमांड है। ये कोई भी मेरा गंदा स्कैंडल नहीं है, मेरे सारे दुखी स्कैंडल है, और दुखों से मैं टूट गई हूँ। मेरी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, ना खाने को मेरे पास कुछ, ना पहनने को मेरे पास कुछ। तो इससे बेहतर मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ, या ख़त्म सरेआम करूँगी मैं असेंबली हाल के बाहर सामने, सोचा हुआ है। क्योंकि मुझे आगे तक कहीं नहीं जाने देते, मदद के लिए भी नहीं जाने देते। मैं बैरियर टोन भी मदद के लिए गई मलक रियाज के पास, मुझे उधर भी लोगों ने नहीं मेरा थ्रेड किया, पागल कह देते हैं। एक दफ़ा मेरा इंटरव्यू बनाया मलिक शहबाज ने अपना कटवा के, तो सारे कहते हैं ये साइको है, पागल है, इसकी सुनो ना। ठीक है, और कब पहले मेरे पे इल्ज़ाम, शादी से पहले इल्ज़ाम लगाते थे, ये खुसरी है शायद इसलिए नहीं मिलती। और दूसरा इल्ज़ाम, जब शादी हुई पेट से, ये वीडियो चली मेरे अली के साथ, तो फिर बाद में इल्ज़ाम लगाने लगे, अब तो अली छोड़ गया, अब क्या ताहिर मुझसे पूछता है, ये बात मुझसे पूछने वाली बनती है? ऑफिस में बात हो रही थी ना जब पैसों की, तो मुझे मलक ताहिर कहता
आजकल कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं तुम्हारा, सारे मैंने कहा फैन है, ये दोस्त है मेरे, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है। कहते वो तो हमें पता है, तुम रिक्शे पे आती हो या उबर पे या गाड़ी पे आती हो, वो तो सारी फील्ड को पता है। तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तुम फिंगर वर्क करती हो, पहले लेस्बियन बना दिया। उसका विरसा में मैंने ज़हाद को मैंने जवाब दिया, मैंने कहा जब तक अपनी आंखों से ना कोई चीज देख लो, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने मुझे पहले लेस्बियन बनाया, उसके बाद अब मुझे ताहर ने पूछा कि आप फिंगर वर्क करके अपना गुजारा करती हैं? यार जिनके मर जाते हैं वो बेवा होती हैं, वो क्या ये काम करती हैं? लेस्बियन बन जाती हैं, फिंगर वर्क करती हैं? बताएं। मैं अगर जिस्म नहीं अपना बेच रही, मैं मांग मांग के अपना वक्त चला रही हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कहते हैं तुम पागल हो, तुम अपनी जवानी का फायदा उठाओ। मैं नहीं करती, मुझे ऐसी जवानी का फायदा नहीं चाहिए, मुझे मार दिया जाए, बस मेरी ये अपील है। ऑन करो। देखेंगे आप। जो को भी